के रघुनंदन दरस देखियो के नाय रघुनंदन रघुनंदन दरस देखियो के नाय रघुनंदन रघुनंदन दरस देखियो के नाय रघुनंदन श्री दशरथ के राज दुलारे श्री दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के प्राण प्यारे कौशल्या के प्राण प्यारे प्रभु मेरी बिगड़ी बनैयो के नाय रघुनंदन रघुनंदन दरस दिखायो कनाय रघुनंदन रघुनंदन दरस दिखायो कनाय रघुनंदन प्रभु मेरी बिगड़ी बनैयो के नाय रघुनंदन रघुनंदन दरस दिखायो कनाय रघुनंदन रघुनंदन दरस दिखायो कनाय रघुनंदन खल दल वृंद बहुत से मारे दल वृंद बहुत से मारे पापी अदम हजारों तारे पापी अदम हजारों तारे मोए भव पार ल गयो के नाय रघुनंदन रघुनंदन दरस दिखायो कनाय रघुनंदन रघुनंदन दरस दिखायो कनाय रघुनंदन ये अति वीर तुम्हें नित ध्यावे गुरुदेव तुम्हें नत ध्यावे राजपूत के सिट में गावे राजपूत के सट में गावे प्रभु भूलो ज्ञान बतैयो के नाय रघुनंदन रघुनंदन दरस दिखायो कनाय रघुनंदन रघुनंदन दरस दिखायो कनाय रघुनंदन समस्त सीता बंधु, आज हम राजपूत कैसेट के सौजन्य से आप लोगों तक ये रामायण का पवित्र आख्यान लेकर के चल रहे हैं। अंगद रावण संवाद। रामचरितमानस को बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने अच्छे विचारों के साथ लिखा। जिस समय भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जामवंत, नलनील, अंगद सभी सोच रहे हैं क्या करें। जामवंत ने एक बात कही कि अंगद को भेजा जाए पहले रावण को समझाने के लिए। तो उसी समय के नीक मंत्र सब की मन मान मंत्र सबके मन माना अंगद सन कहे कृपा निधाना। बालित ने बुद्धि बल गुण धामा बाले लंका जाओ तात मम कामारा।
भगवान श्री राम ने जब ये कहा, अंगद तुम चले जाओ, क्योंकि हमें विश्वास है तुम्हारे ऊपर कि बाली की तरह बुद्धिमान, बलवान, गुणधाम ये सारे गुण मौजूद हैं तुम में, इसलिए लंका में जाकर के हमारे काम को उचित समझ के जो भी करो, चले जाओ अंगद। उसी समय के अंगद चले हर साई के, और पल देरी न कीनी। अंगद चले हर साई के, पल देरी न कीनी। मन अति मगन खुशी अति भारी, मन अति शीस झुकाई चलो बलधारी। शीस प्रभु पग प्रीति लगाई थी, पल देरी न की। अंगद चलो हर साई के, पल देरी न कीनी। अंगद चले जा रहे हैं और जैसे ही लंका के मार्ग में पहुंचे, अंगद जब लंका में आए, अंगद खेलत सुतरा बढ़ के पाए। उन बच्चों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, धन्य है वीर अंगद। एक बेटा मिलात जमाई के, पल देरी न की। अंगद चले हर साई के, पल देरी न की। मेरे भैया, जिस समय चले जा रहे हैं अंगद, और रास्ते में सब मिल गए हैं और सब एक ही बात कह रही है, वही बंदर है। हल्ला इस बात का हो गया, जो पहले लंका जला के चला गया शायद वही फिर लौट के आ गया। ये नई मुसीबत है, ऐसा करो, इसे वहां तक पहुंचा दिया। और लंकेश के दरबार की तरफ लेकर के राक्षस पहुंच गए हैं और अंगद से ये कहा, यही लंका की राजा रावण का दरबार है। और जैसे ही देखा कि अंगद दीख दशानन वैसे, और सहित प्राण कंजल गिरि जैसे, और भुजा बिटप सिर संग समाना, रोमावली लतायनुमाना, रोमावली। अंगद ने देखा मानो काजल का कोई पहाड़ हो, ऐसा शरीर है, और मुख नासिका नयन और काना, गिरिकंदरा कोई अभिमाना, गिरिकंदरा। अंगद ने जाकर के देखा तो काले का पहाड़ की तरह, काजल जैसा पहाड़ है, ऐसा शरीर है और कंदरा जैसी भुजाएं हैं। और ये हाल देखा, अंगद ने जाकर के पहले नमस्कार किया, और नमस्कार करने के बाद में एक बात कही कि सुन लो भूप बरदानी, और अंगद हमारो प्यारो ना। पूछा, तू बंदर कौन है?
जवाब दिया, मेरा नाम अंगद है और बाली भूप जो पंपापुर के पोते पिता हमारे। पिता मित्र तुम इसीलिए हम आए द्वार तुम्हारे, अब तो तजी दो गिलानी अंगद हमारो प्यारो ना। इसीलिए आया हूं महाराज, अंगद का पुत्र हूं और हमारे पिता के तुम मित्र हो। और वैसे कमी क्या है तुम्हारे पास? अरे उत्तम कुल पुरस्त के नाती शिवजी के वरदानी, और जीत लिए राजा महाराजा ये में मां जग जानी, भरते देव घर पे पानी अंगद हमारो प्यारो ना। मेरी बात मानो, कमी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन सती साध्वी सीता मैया को अब तुम लौटा दो। चलो शीघ्र रघुनाथ शरण में, चलो शीघ्र रघुनाथ शरण में, बैर भाव बिसरा दो, मेरी बात ले मानी अंगद हमारो प्यारो ना। जैसे ही इतनी बात सुनी है, बारे बंदर रावण ठेका मार के हंसने लगा, कहने लगा, अरे नादान बालक, बंदर है लेकिन यहां आकर के बढ़ाई कर रहा है उस तपस्वी की, और ये कह रहा है कि लौटा दो। रावण लौटा देगा। अरे बंदर तोई शर्म नहीं आई, बंदरा तोई शर्म नहीं आई, अपनी तरह मुझे समझ रहा। हे कुलनाशक कपि के बालक दी सातो पूछती नसाई, बंदर थोई शर्म नहीं आई। आ गया, अरे हमें समझाने के लिए आ गया, तू खुद नहीं समझा। अरे नीच बानर, अरे पिता मारी दे जात पसीने बाई की करे बढ़ाई, बंदर तो शर्म नहीं आई। अरे बक बक मत करे समूहे मेरे, भग जा प्राण बचाई, बंदर तो शर्म नहीं। रावण की इतनी बात सुनी, उसी समय वीर अंगद कहने लगे, अच्छा हमें समझा रही हो, वो हमें ऐसे उपदेश दे रहे हो कि धोखे से नारी चुराई लई, अब बने रहे तुम बलधारी हो, हम जानी तुम मंदारी हो। किसी की नारी को हरना ये महापाप है। धोखे से नारी चुराई लई,
तुम बने रहे अब बलधारियो, हम जानी तुम मंदारियो। अरे लंकेश, बनते हो लंकेश, बलवानों का ये काम नहीं। बलवान कभी ऐसा करते, वीरों की ये पहचान ही नहीं। अगर बलवान आते, याद करो, बहना की नाक कटी सो कटी, शायद तुम अधिकारी हो, तुम ज्ञानी तुम मंदारी हो। भैया उसी समय अंगद ने एक बात कही, बलधारी बन गई। रावण कहने लगा बलधारी नहीं और क्या। अंगद कहने लगे तुम नहीं जानते उन प्रभु को, उनके बारे में तुम क्या समझो कि शिव बिरंची सुने मुनि समुदायी, और चाहत जासु चरण सेवकाई। जिनके लिए शिव बिरंच ब्रह्मा विष्णु तासुदूत सिय हम कुल बोरा, तास रूप सिय कुल बोरा, आहे शिव मंत्र जिनके लिए स्वयं भगवान शिव ब्रह्मा सेवक बनना चाहते हैं और उनसे तुम लड़ाई कर रहे हो, दुश्मनी कर रहे हो। अंगद समझा के कहने लगे हे रावण, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए, क्योंकि तुम मेरे पिता के मित्र हो, इसलिए तुम्हारी भलाई करने के लिए आया, भला सोच रहा हूं। और कही अंगद समझाए, अरे सुनो लंकेश मेरी बानी, अरे कई अंगद मुस्काए सुनो लंकेश मेरी वाणी, और ब्रह्मादिक सनकादि असुर सुर सबने ये जान, वेदना सब प्रभु की करते रे वंदना सब प्रभु की करते, और काल और महाकाल चराचर प्राणी है डरते। तू नहीं समझा उनकी महिमा रावण, अरे बैरउन हर सुख गाड़ो, अरे बैर मत प्रभु से बिसराओ, और प्रेम सहित जगनयनी सीता माँ को लौटा दो। प्रभु ऐसे लीलाधारी, गड़का गीध अजा मिले, गड़का गीध अहिल्या नारी पद रस तारी। अरे भाग खुल जामेंगे त्यारे, निकले राम को नाम कटेंगे बाबा मन सारे। मेरे भैया इतनी बात जब अंगद की सुनी, उसी समय लंकेश रावण कहने लगा नीच, बहुत गुस्सा आती है, बहुत गुस्सा आती है। अरे तू ये बता, मेरे समान तेरी उस रामा दल में, तेरे दल में ऐसा कौन सा योद्धा है जो मेरे सामने युद्ध करेगा उन तपस्वियों के लिए? इतना फूला फिर रहा है और हमें डरा रहा, धमका रहा कि तेरे दल में, रामा दल में वो बलबीर, ले शमशीर खाम का बनो बवंडर, करे का तपसी वंदन।
बलबीर ले शमशीर खाम का बनो बंदर करे का तपसी बंदर। सुन तेरे दल में कौन है के वो तपसी है नारी वियोगी। वो तपसी है नारी वियोगी। वो राम है वो तो नारी के वियोग में पागल हो गया। छोटा है दुख को संयोगी। और जामवंत है बूढ़ो कलंदर को रणधीर ले शमशीर खम खम चौबंदर करे का तपसी बंदर खम खम चौबंदर। और सुन तू सुग्रीव हो नदी के पौधा। विभीषण कायरवा पे सदे न रोधा। तू और सुग्रीव नदिया पे जैसे पौधा खड़े होते, पता नहीं कौन से समय पे गिर जाए। और विभीषण वो मेरा छोटा भाई वो तो कायर। और वो हार माने सब होई सलंदर को बलबीर ले शमशीर खाम खाम चौबंदर करे का तपसी बंदर। तेरे दल में रामा दल में को बलबीर ले शमशीर खाम खाम चौबंदर करे का तपसी बंदर। अरे अगर है तुम्हारे पक्ष में तो एक वो ही बंदर है जो लंका को जला गया, और तो कोई नहीं। नल नील शिल्प कार्य करना जानते, वो क्या जाने बेचारी युद्ध का मर्म क्या होता है। जब इतनी बात सुनी अंगद कहने लगा महाराज जैसे तुम वीर बता रहे हो, अरे जाको आप कहो बलधा। जाकू आप कहो बलधारी। नाय गयो पास करी मकारी बिना आज्ञा जन लंका जारी। और दुख गयो रूठेंगे असुरारी। आज्ञा के उसने लंका को जला दिया, प्रभु रूठ जाएंगे इसलिए दुख गया कहीं। के प्यारे बलगुड़ कुमर मारने की मने कई कथा समुझाए प्यारे बलगुड़ कुमर मारने। उसी समय जब इतनी बात सुनी है अंगद के मुंह से, फिर तिल मिला करके रावण कहने लगा कि रे सुन मुड़ा कल को हेता और बाप खाए लो के सो बेटा। और तो शर्म न आई बक बनो सलाई। रावण कहने लगा अरे तुझे शर्म नहीं है, बाली का बेटा बनता है। रेस ने मुड़ैया कली को हेता और बाप खाए लो कैसो बेटा। कोई तो शर्म न आई बक बनो सलाई। रावण
रावण की इतनी बात सुनी, उसी समय अंगद कहने लगा, महाराज के बाप खाए अब तो क्यों खाऊं। अंगद बोले के बाप खाए अब तो क्यों खाऊं, तब जरा की प्यास बुझाऊं। और पितु ढिंग दे पठाई, तस बने सलाई। होशियार रहना। अंगद कहने लगे, राजा रावण तुम्हारे मित्र को तो मैंने खा लिया, और सोचो जब बाप को खा लिया तो तुम्हें कैसे छोड़ जाऊंगा। के बाप खाई अब तो क्यों खाऊं, तब जरा की प्यास बुझाऊं। और तो पितु ढिंग दे पठाई, तस बने सलाई। रावण कहने लगा, सुन मुझे पहचाने वाला तू होता कौन है? अरे तू नहीं जानता मैं कौन सा रावण हूं। के कछु रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने जिन देते। जब रावण ने कहा तू जानता मैं कौन सा रावण हूं, अंगद कहने लगे, बाबा तुलसीदास लिख रहे अवधेश, कछु रावण जग केते, और मैं निज श्रवण सुने सनु कहते। इतने रावण मैंने अपने कानों से सुने, उन रावणों को मैं जानता हूं, और उन रावणों के बारे में सब कुछ मुझे भली भांति पता है। और तुम कौन से रावण हो ये तो पता नहीं। उसी समय अंगद मुस्कुरा के कहने लगे, सुनो कि जितने सुने रावण हमने, और उनको बताएंगे, कैसी बहादुरी कहां करी वो समझाएंगे। हंस के कहने लगा, महाबली जितने रावण उन्होंने बहादुरी कहां करी, कैसे करी, वो हमें समझा। एक रावण हमने सुना, एक रावण हमने सुनो, गयो राजा बलि के द्वार। बल में युद्ध हराई कर, बांधो जा घुड़सार। राजा बल के यहां पाताल में जब युद्ध करने गया, राजा बल ने बांध लिया घोड़ों की घुड़सार। एक शेष भाव द्वारे बंधा हमने सुना रे। शेष भाव अर्जुन ने बांध लिया, वो भी रावण था क्या भैया? अरे पुलस्त ऋषि ने छुड़वाया, सुन और भी गिनाएंगे, कैसी बहादुरी कहां करी वो समझाएंगे। अर्जुन के यहाँ क्या भाइयों? एक रावण हमने सुना, गयो पंपापुर दरमियान। कांख दबायो पिता ने, सुनो लगा के ध्यान। एक मेरे पिता ने कांख में 6 महीने तक दबा लिया। कब भाइयों? एक समुद्र पे अटका, प्राण तलुए में अटका। इन सब में तुम हते कौन से, कैसे जान पाएंगे,
कैसी बहादुरी कहाँ करी वो समझाए। रावण कहने लगा, ए बंदर, तू नहीं जानता मेरे बारे में, हम बोलावड़ हैं। अरे सुन सत सोयरा बड़ बलशीला, हरि गिर जान जासु सुजलीला। हरि हम बोलावड़ हैं, मुझ सा क्षत्रिय मुझ सा योधा, और नई दुनिया में कोई दूजा है। सैकड़ों बार सिर काट काट मैंने शिव शंकर को पूजा है। हजारों बार, सैकड़ों बार मैंने जाकर के भोले बाबा के लिए अपने सिर काट काट के पूजा की। मैं वही रावण हूं, चलता हूं जिस दम धरती पर, और नैया की तरह डोलती है। दुश्मन का वध करने के लिए तलवार हमारी बोलती है। रावण की इतनी बात सुनी, उसी समय अंगद ने एक बात कही कि तासु गर्भ जई देखत भागा, सुनर क्यों दस शीश भागा। सीताराम हरे राजा राम हरे, हो जय जय राम हरे। राम मनोज कसरे सट, धरनी काम नदी पुनगमा। जय राम हरे हो सीता राम हरे हो राजा राम हरे राम हरे। अंगद कहने लगा, रे मूर्ख, तू नहीं जानता, तेरी नजर में कामधेनु का गैया है, कल्प वृक्ष का पेड़ है, गरुड़ क्या पक्षी है। और एक बार लंका को जला गया, वह तो श्री राम का दूत था। राम से बैर करने से तेरा क्या हाल होगा, तू नहीं जानता। रावण कहने लगा, ए बंदर, तू नहीं जानता मेरे बारे में, मेरे वीरों के बारे में। रावण क्रोधित होकर के कहने लगा कि भैया मेरा है कुंभकर्ण, और जो सबको मार गिराएगा, और बा इंद्रजीत के समूहे फिर कोई वीर न रुकने पाएगा। रावण सा बेटा मेरा, वानर दल को संहारेगा। बंदी कर देव रखे घर में, मुझको को नजर मिलाएगा।
जानता जिसके घर में देवता बंदी बने पड़े रहे। मेरे आगे क्यों बकता है और करता है बढ़ाई तपसी की। जब युद्ध होई तब लख लेना बानर दल चाट है लपसी सी। जब युद्ध में देखना ये भयानक परिणाम क्या होगा। और रावण कहने लगा सुन कि मौसम को जग में बलवान काहे करे बढ़ाई बाकी। इस दुनिया में मेरे बराबर कोई वीर योद्धा नहीं हुआ। मौसम सूर और जग दूजा सिर को काट करी शिव पूजा। तब से बन गयो वीर महान काये करे बढ़ाई बाकी। जिस समय मैंने यज्ञ की उस समय सिर काट काट के जिस समय भोले बाबा को खुश कर रहा था मैं, जल तक पालन पे मैंने देखो नरबध करे न करूं परेखो। मुझे हंसी आई कि इस बुद्धि सत्या गई इस ब्रह्मा की। लिख रहा है कि मेरा वध एक नर करेगा। नर में भचड़ करे तमाम काये करे बढ़ाई बाकी। मेरे भैया उसी समय अंगद कहने लगा चलो ठीक है अपने मुंह से बढ़ाई वैसे कायर करते हैं। अगर तुम कह रहे हो तो बड़े बहादुर वीर हो लीनी हमने जाने। शेषवाऊ बाली बली ने खूब बचाए प्राण। बहुत बड़े बहादुर हो। शेषवाऊ ने बाली ने राजा बलि ने तुम्हारे पास आकर के प्राणों की भीख मांगी तब तो बेचारे बच पाए। रावण कहने लगा ले नादान बंदर क्या कह रहा है। अंगद कहने लगा सुनो महाराज। अरे सुने मत मंद देही अब पूरा काटे शीस के होई सब। रावण ने यह कहा कि मैं इतना बड़ा बहादुर हूं, मैंने सैकड़ों बार भोले बाबा के लिए सिर काट के पूजा कर दी। अंगद कहने लगा इसमें कौन सा तुमने बढ़ाई का काम किया। तुमने तो सिर ही काटो। लेकिन इंद्रजाल कहूं अरे इंद्रजाल कहूं कहीं न बीरा काटे निज कर सकल शरीरा। काटे निज करे तुमने कौन सी बहादुरी को काम करो। अंगद कहने लगा कि इंद्रजाल वाले तो सारे शरीर को काट लेते। अरे तुमने सिर काट लिया तो कोई बहादुरी कर ली। इसलिए मेरी बात एक मानो कि तजिदे अभिमान रावण भलो होई तेरो। अरे तजिदे अभिमान रावण भलो होई तेरो।
मन में मोह को फंदा, मोह को फंदा। और कछु तो पहचान रावण भलो हुई तेरो। उन प्रभु के सामने तू क्या है? जैसे पतंगा मरता तड़पे के गिरता। सजता निज प्राण रावण भलो हुई तेरो। बालीसुत कहने लगा, देखो मेरी बात मानो, तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे पिता के मित्र हो। के कौल काम बस कृपन विमूढ़ा। काग वसुंड गरुड़ को समझा रहे, बाबा तुलसीदास लिख रहे। अंगद बोला, कौल बचन कौल काम बस कृपन विमूढ़ा। अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा। अरे सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुत संत विरोधी। तन पोषक निंदत यक खानी, जीवित सम 14 बस प्राणी। बाबा तुलसीदास लिख रहे, बाम मार्गी कामी कंजूस मूढ़ दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा नित्य रोगी निरंतर क्रोधी भगवान से विमुख वेदों का विरोधी अपना सर पोषण करने वाला पराई निंदा करने वाला महापापी, ये 14 जीते भी मरे के समान। रावण कहने लगा, मुझे उपदेश देने आ गया? अरे बंदर तेरा रहम करता हूं। अरे तुमको बताऊंगा अब समझाऊंगा, बक बक करने का मजा चखाऊंगा। बन के कलंदर आज बंदर तो न जाऊं। रावण कहने लगा, ए बंदर, अरे तुमको बताऊंगा अब समझाऊंगा, बक बक करने का मजा चखाऊंगा। बन के कलंदर आज बंदर तो न जाऊं। क्यों मरने को आया मूर्ख, मोत खींच के लाई है। छोटा मुंह बातें ही बड़ी तेरी, अरे की करे बढ़ाई है। करे क्या वो मेरा, वन में डारेंगे राम। तपसी नारी वियोगी, तुम सब हो संयोगी। अरे रण में बुलाऊंगा, चटनी चटाऊंगा, फिर भी बचे तो कच्चा चबाऊंगा। जिन पे है तो नाच बंदर तो न जाऊं।
जब इतनी बात सुनी है रावण की, अंगद कहने लगा, अच्छा इतनी बढ़ाई कभी सूरवीर तो नहीं करते, और अगर तुम वीर हो तो सुनो रावण। एक कौतिक किया वीर ने, क्या किया? अरे भूमि पे वीर हाथ जब मारे, गए कांप जमी आसमान भूमि पे। कि रामचंद्र को नाम ले अंगद मारो हाथ जमीन पे, और मुकुट गिरे 10 शीश के, सुनो है गयो माथ नाथ के, और पास गिरे अपुढ़ारे, गए कांपी जमी आसमान भूमि पे। देख मुकुट प्रभु ने कई, घबराओ मति वीर, और लंका में कौतिक कियो बाल पुत्र रणधीर वीर के। अरे देखो काम करारे, गए कांपी धराय समान दबाए। उसी समय रावण ने आदेश कर दिया, मेरे वीरों बहादुरों, जहां जहां तां भालू कपी जो भी मिले सबको कच्चा चबा जाओ, मरकटहीन करना है भूमि को, और दोनों भाइयों को पकड़ के किसी जगह बांधो और मेरे सामने नजर गुजार कर दो। उसी समय अंगद कहने लगा, महाराज कैसी बातें करते हो, अपनी बराबरी का समझ रहे हो नहीं? अरे तू मत मंद अभागे कामी, और बोहे त्रिभुवनहारी, तेरी कर दे ख्वारी। मत मंद अभागे कामी, बोहे त्रिभुवनहारी, तेरी कर दे ख्वारी। खल कामी बोहे नामी, तू है डरपोक वो है शायर, तू है कायर। तू डरपोक बढ़ाई करता, बोहे संघारी, तेरी कर दे ख्वारी। भोगी वो है योगी, तू तो डरता वो है करता, और तू तो सबका बुरा बना है, वो है जग हितकारी, तेरी कर दे ख्वारी। तू है अभिमानी वो है ज्ञानी, तू है कमजोर उनमें अति जोर। वो हरिनाथ नाथ से अगरे, प्रभु हैं चक्रधारी,
तेरी करे दे ख्वारी। तू मत मंद अभागे कामी, बोहि त्रिभुवनहारी। तेरी करे दे ख्वारी। अंगद कहने लगा, सुन रावण, के करत बुराई तोई लाज न आई नीचे, क्रिया चुराई तोय शर्म न आई है। ओ एक ही बाण में उन्ने बाली भूप मारी दयो, और मम विचारत लू प्राण ते बचाई है। ओ आज्ञान पाई तासू सुनू में तेरे बोल, जी तो कहे मुक्का मारी दांत दूं गिराई है। ओ माधव कहे तेरे वंश को मैं नाश करूं, और फल की तरह से जाऊं दांत ते चबाई है। मेरा मन तो ये कह रहा है कि तुझे कच्चा ही चबा जाऊं। के हंसी बोला लंकेश तुम, तू कैसो बाली को लाल, बाली ने तो ना कभी चले न इतने गाल। कैसा बाली का बेटा है? अरे उसके तो कभी इतने गाल नहीं चले। उसी समय के सोचे में गमार बुझ बीहा, जौन उपार हो तब जस जी। समझ राम प्रताप कपि कोपा, और सवा मांझ पन करि पद रूपा। और कही जोमम धरन सरक सततारी, फिरौ राम सीता महारी। फिरौ राम उसी समय अंगद ने मेरे भैया एक बात कही कि अगर सीता मां को हार करके और राम वापस चले जाएंगे, मेरी प्रतिज्ञा है। और उसी समय एक काम करो अंगद ने कि अब मैंने दयो सभा में गाड़ पैर उखाड़। अंगद बोले, अब मैंने दयो सभा में गाड़ जायो। के सबको दऊं मांजनो जार पैर उखाड़। उस समय आके अंगद कहने लगा, रावण बाली पुत्र नामू अंगद है, कामो मेरो रणबंका। चाहूं तो सीता संग ले जाऊं, तोड़ी तेरी गढ़ लंका। ना दिल में शंका, अब तो कुतने प्यारे हाड़ जायो खान। हाँ मैंने दयो सभा में गाड़ जायो खान। और सुन, अरे जितने वीर होए तेरे सम्मुख सबको बेगी बुलाए ले। पैर उठाने में ओ पापी अपनो बल अंजवाए ले। सब जोर लगाए ले, अब काजों की रहे ओ भाड़ जाए। अब काजों की रहे ओ भाड़ जाए भाड़। अब मैंने दयो सभा में गाड़ पैर उखाड़। जब ये बात कही है तो उसी समय आदेश कर दिया
लंकेश कहने लगा, वीरों क्या देख रहे हो? अरे इंद्रजीत यादिक बलबाना, अरे सी उठे जहूं तऊ बटनाना। मेघनाथ आदि योद्धा उठाने के लिए पहुंचे हो, ऐसा ही नहीं, अरे बारी बारी करी सब वीर कहां आए, पैर तो हटो नाए मन घबराए, सिर को झुकाए दिल से कुचावे अब कहां जावे। हजारों की संख्या में वीर दिखलाए रहे, अपनी अपनों बल अंजवाए रहे, पैर न उठत गिरे जावे मन से कुचावे। बहुत से योद्धा आए बारी बारी करके, लेकिन पैर को बिल्कुल नहीं उठा सके। अंगद कहने लगा, देख रहे हो कि ये तो हैं सब बलहीन दीन से मोकों परे दिखाई, और रिश्तेदार ही तू और जो भी सब कुले बुलबाई, और कुछ समझ न आई, और अब तो दिए बीच ते फाड़ पैरों काड़ो। बीच ते फार पैरो खाड़ो, सबको दऊ मांजनो झाड़ जायो खाड़ो, अब का झोंक रहे हो भाड़ जायो खाड़ो, अब मैंने कयो सभा में गाड़ जायो खाड़ो। जब ये हाल देखा तो उसी समय लंकापति रावण उत्तेजित होकर कहने लगा, किसी योद्धा में इतनी ताकत नहीं जो बंदर के पैर को नहीं हटा सके। अब कहत चरण कही बाल कुमारा, अरे कहत चरण कही बाल कुमारा, मम पद गए उन तोर युवारा। कहसन राम चरण सट जाई, सुनत गीला मन अति सकुचाई, सुनत रावण जैसे पैर पकड़ने के लिए चला तो उसी समय कहा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, मेरे पैरों से उद्धार नहीं होगा, जाओ भगवान श्री राम के चरण पकड़ लो। और एक ही बात कही कि घूंघट के पट खोली दे तो राम मिलेंगे। इस कैसेट को राजपूत कैसेट के सौजन्य से आप लोगों तक पहुंचा रहे, और इसके गायक हैं अतिवीर माधव शास्त्री, ढोलक पर संगति कर रहे मास्टर अवधेश कुमार, और चिमटा बजा रहे हैं हमारे शिष्य नटिया, और ओमकार सुमित यादव, ये सभी शिष्य हमारे साथ दे रहे हैं। अरे राम मिलेंगे घन श्याम मिलेंगे,
धर्मवीर, अरे घूंघट के पट खोली दो तो पिया मिलेंगे। घट घट भीतर राम बसत हैं, सबके दिल की बात लखत हैं, लेकिन कटुक बचन मति बोली रे तो